बेटा लास्ट टाइम हमने 10.3 का इंट्रोडक्शन किया हुआ था और एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन के बाद आज हम पहले उसके एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 एक नंबर एग्जाम्पल पे है, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं। क्या आपको याद है वेक्टर ए के परिमाण को कैसे लिखोगे आप? और वेक्टर बी का परिमाण भी दिया गया है 2 तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपको पता लगाना है, ठीक है। ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है ना आपको? क्या फॉर्मूला था ए डॉट बी का? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 1। मॉड ऑफ बी कितना है? 2। तो इसकी जगह 1 और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 2। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इस फॉर्मूले में थीटा क्या होता है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री, या π/3 आप लिख सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 14। एक सदिश आपको ए दिया गया है i प्लस जे माइनस के, और एक वेक्टर आपको बेटा बी दिया गया है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इनके बीच का कोण आपको पता लगाना है। आप थोड़ा सा याद करें, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताया गया था। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। याद आया कुछ? तो उसके लिए हमको ए डॉट बी चाहिए, तो पहले हम ए डॉट बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की जगह पर लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट, वेक्टर बी की जगह पर लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट लास्ट क्लास में आपको करना सिखाया गया कि डॉट प्रोडक्ट में आई के गुणांक को आई के गुणांक से गुणा करिए, जे के गुणांक को जे के गुणांक से गुणा करिए, और के के गुणांक को के के गुणांक से गुणा करिए। आई का गुणांक क्या है? 1, और यहां पर भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। जे का यहां पर गुणांक क्या है? 1, और यहां -1, तो 1 को -1 से करोगे -1, यहां -1 और यहां +1, इट इज अगेन -1, 1 - 2, ये वैल्यू आ जाएगी -1। किसकी वैल्यू आ गई? ए डॉट बी। अब हम मॉड्यूलस ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो ए का मापांक, आई का गुणांक यहां पर कितना है? 1 का स्क्वायर 1, जे का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1, के का गुणांक -1 है, -1 का स्क्वायर भी 1। इस तरह से वेक्टर ए का मापांक कितना मिला? अंडर रूट 3। सिमिलरली वेक्टर बी का मापांक आप निकालिए। वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे, ये है वेक्टर बी। इसमें भी बेटा आप सॉल्व करोगे 1 + 1 + 1, दिस इज अगेन अंडर रूट 3। तो वेक्टर बी का मापांक भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3। अब हमको तो दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ठीक। ए डॉट बी की जगह पर क्या लिखेंगे? -1, और मॉड ऑफ ए की जगह अंडर रूट 3, मॉड ऑफ बी भी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। देन cos थीटा विल बी -1 अपॉन अंडर रूट 3। ओ सॉरी, 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 बन जाएगा। देन थीटा विल बी cos इनवर्स -1/3। ये होगा दोनों सदिशों के बीच का कोण। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे।
समझ में नहीं आई बात आपको? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर एग्जाम्पल है, लिखा है यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर बी की वैल्यू भी दी गई है आपको, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो दर्शाइए कि सदिश a प्लस बी और a माइनस बी लंबवत हैं। आपको क्या शो करना है कि a प्लस बी और वेक्टर a माइनस वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं। क्या आपको याद है कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो उनके लिए क्या शर्त होती थी? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम कर देते हैं, सबसे पहले हम इसका मापांक निकालते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a अंडर रूट i का गुणांक 5, 5 का स्क्वायर 25, j का गुणांक -1 उसका स्क्वायर +1, k का गुणांक -3 स्क्वायर 9। ये 25 और 10 कितना हो गया? तो अंडर रूट 35। ऐसे ही b का मापांक निकालिए। i का गुणांक कितना है? 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, j का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये 25, ये फिर से एक बार कितना आ गया? अंडर रूट 35। अब उन्होंने बोला है कि सिद्ध करिए कि a प्लस बी और a माइनस बी परस्पर लंबवत हैं। आप बेटा गौर से देखिएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b आपस में लंबवत हैं। अगर लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? 0। आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 0। देखो, अगर हमने इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दिया तो सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश आपस में कैसे हैं, यही तो होगा। तो बस इतना ही करना है हमको, कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट करिए, पहले वेक्टर a का a से करिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर a, फिर वेक्टर a का b से करिए तो माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब वेक्टर b का a से करिए प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a। अब वेक्टर b का माइनस वेक्टर b से करिए, वेक्टर b डॉट वेक्टर b शुड बी इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है। आप चाहें तो केवल इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके काम करना शुरू कर दें। आप लेफ्ट हैंड साइड इसको मत करिए, ठीक है। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया। फिर से एक बार, अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b परस्पर लंबवत होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाना चाहिए? तो ये हमको सिद्ध करना है। हमने अब इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, उसका मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर रहे हैं। आपको याद है वेक्टर a डॉट वेक्टर b को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर। नहीं याद आया? कल भी बताई गई थी ये बात लास्ट क्लास में। बेटा ध्यान से देखो, a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम होते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो अगर ये दोनों सेम है और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? अब ये b डॉट b क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू कितनी आई है? देखो, अंडर रूट 35 और उसका स्क्वायर करना है आपको 35। मॉड ऑफ b की वैल्यू क्या है? 35। फिर से हमको इसका स्क्वायर करना है 35। इस तरह से सॉल्व होके कितना आ जाएगा? और 0 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? राइट हैंड साइड वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू कितनी लानी थी आपको? तो 0 आ गई। प्रूफ हो गया कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b आपस में लंबवत है। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। बस ये बात समझ आई कि नहीं आई भाई? क्या आपको याद है कि दो सदिश अगर परस्पर लंबवत होंगे तो उनके लिए क्या शर्त लगती थी? a डॉट b इज इक्वल टू 0
आज भी इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि सिद्ध करिए कि प्ले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों आपस में लंबवत हैं। तो अगर ये लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाना चाहिए। तो हमने डॉट प्रोडक्ट किया और 0 आ गया, देखो। और अगर आ गया सो इट्स प्रूव्ड कि दोनों परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 लिखा हुआ है सदिश A which is equal to 2i cap plus 3j cap plus 2k cap and there is one another vector B is equal to I cap plus 2j cap plus k cap। क्वेश्चन सुनिएगा, सदिश वेक्टर A की अपना वैल्यू है, हमने लिख दी है, का सदिश B पर प्रक्षेप ज्ञात करिए। वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप, वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। याद आया फॉर्मूला आपको? क्या फॉर्मूला लगेगा अगर A का B पर प्रक्षेप चाहिए तो? इसका फॉर्मूला लगेगा वेक्टर A डॉट B कैप। नहीं ध्यान आया आपको? और इसी को सॉल्व करके लास्ट में फिर क्या बन गया था? वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B। अब A और B का डॉट प्रोडक्ट ऊपर चाहिए, B का मॉड्यूलस नीचे चाहिए। A डॉट B, A की जगह पर क्या लिखा जाए? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट वेक्टर B की जगह पर क्या लिखेंगे? i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B, वेक्टर B का मॉड्यूलस अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर 1, j के गुणांक का स्क्वायर 4, k के गुणांक का स्क्वायर 1। डॉट प्रोडक्ट में i को i से, j को j से, k को k से। तो 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2, 3 का गुणा 2 से हुआ तो 6, 2 का गुणा 1 से हुआ 2 बटे अंडर रूट 6। यहां पर 6 4 10 हो गया, 10 अपॉन अंडर रूट 6। अगर आप इसको और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप ऊपर नीचे अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये क्या हो गया, 10 अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। आप इसको कैंसिल कर दें, 2 3 6, 2 5 10। तो प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3 अंडर रूट 6। ये आ गया वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप, ऐसा आ गया। ये समझ आया आपको? तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? 16। एग्जाम्पल 17 देखिए। एग्जाम्पल 17 में है, दो सदिश वेक्टर A और वेक्टर B इस प्रकार हैं कि, दो सदिश है वेक्टर A और वेक्टर B और इस तरह से हैं कि वेक्टर A का मॉड्यूलस 2 है और वेक्टर B का मॉड्यूलस 3 है। उसके साथ वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू 4 है। तो बोले मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B ज्ञात कीजिए। बेटा आपको पता लगाना है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B, इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। हम इसको कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे, इसके स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे इसको हम, ये ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। तो अगर आप स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे तो किसी भी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर करने का क्या मतलब है? किसी भी वेक्टर के मॉड्यूलस के स्क्वायर करने का मतलब है कि उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर A माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ये इसका मतलब है। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सॉल्व करिए, क्या मिलेगा आपको? A डॉट A माइनस A डॉट B, फिर इसको इससे करिए तो माइनस B डॉट A, फिर इसको इससे करिए तो प्लस B डॉट B। A डॉट A को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर A होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर B होल स्क्वायर।
ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही रहते, तो ये दोनों नेगेटिव है तो इस बार तो जुड़ जाएंगे दोनों। इसकी वैल्यू आएगी -2a.b। अब आप ध्यान से देखें, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो हम 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। मॉड ऑफ बी की वैल्यू 3 है, 3 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। -2 a डॉट बी, a डॉट बी की वैल्यू कितनी दी गई है 4। इधर की तरफ क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 दूना 8 बन गया, 4 और 9 13, 13 माइनस 8 5। तो आपको तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी चाहिए, स्क्वायर रूट कर लो, कितनी वैल्यू आ जाएगी √5। और इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी तो उसकी वैल्यू निकाल के हम ले आए। समझ आया कि नहीं आया भाई? ठीक है। इसके बाद आपका 18th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल। ए एक मात्रक सदिश है, वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश कौन से होते हैं? जिनका परिमाण 1 होता है। तो अगर ए एक मात्रक सदिश है, ए एक मात्रक सदिश है, अगर ए एक मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कैसा आना चाहिए? इसका परिमाण 1 आना चाहिए फिर तो। और x माइनस ए वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 8। तो मॉड्यूलस ऑफ x ज्ञात कीजिए। आपको मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको मल्टीप्लाई करिए। अब ये 2 फॉर्मूले ना आप याद ही कर डालो, 2-3 फॉर्मूले, बार बार मल्टीप्लाई कराने में हमें ज्यादा वक्त खर्च करना पड़ता है। ये क्या लिखा है, a माइनस बी डॉट ए प्लस बी टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा इसका। लेकिन मॉड्यूलस के स्क्वायर बनेंगे, वेक्टर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर x होल स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अभी मैं बताता हूं कौन से 2-3 फॉर्मूले आप लर्न कर डालो, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यही मिलेगा। ऐसा एक और कहीं पर हमने करा था, यहां पर किया था, देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, लास्ट में सब कट पीट के क्या बना था, मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर, वही हमने वहां लिख दिया। नहीं समझ आई बात? क्यों भाई? अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसका हमको दिया गया है, क्या दिया गया है 1। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर x होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्योंकि 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 ही तो आएगा। फिर इसको उधर भेज दीजिए आप, तो मॉड ऑफ वेक्टर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन मॉड ऑफ वेक्टर x इज इक्वल टू 3। ये 3 आ गया। आप एक चीज ये सोच सकते हो, लेकिन आप नहीं सोच रहे हो, क्या? कि हम जब स्क्वायर रूट लगाते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो प्लस माइनस लेते हैं, तो यहां क्यों नहीं लिया जा रहा है? बताएं क्यों नहीं ले रहे हैं भाई प्लस माइनस? हम प्लस ही प्लस क्यों ले रहे हैं, माइनस ले ही नहीं रहे हैं कभी? हाँ जी, वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, और मॉडुलस, किसी भी नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं आ सकता, तो हम नेगेटिव लेते ही नहीं है फिर तो। अच्छा, अब ये देख लो कौन से वो 2-3 फॉर्मूले हैं जो आप याद ही कर डालो, आपको आसान रहेगा सब कुछ। जैसे एक तो ये फॉर्मूला अभी बना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसकी वैल्यू क्या होगी बताएं? मॉड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर, याद रहेगा आपको। और एक फॉर्मूला और, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा?
इसका स्क्वायर बनेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इसको बहुत याद रखिएगा आप। ऐसे ही वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड्यूलस स्क्वायर, ये आएगा होल स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस होल स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, आप इनको याद कर लो बार बार, ताकि हमको मल्टीप्लाई मत करवाना पड़े। ठीक है, अब आप बताएं, ये एग्जाम्पल हमने लगाए, आपको समझ आए कि नहीं आए भाई? आ गए? तो प्लीज आप जल्दी से नोट कर ले इसे। एग्जाम्पल नंबर 21 में है बेटा, दर्शाइए कि बिंदु ए -2i + 3j + 5k, बी i + 2j + 3k और सी 7i - k, सब में कैप लगी हुई है, संरेख है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में संरेख की एक कंडीशन आप आई थी लास्ट में, कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो आप एक काम करिए, जैसे ए, बी और सी, अगर ये तीनों संरेख हैं तो इनमें से आप ए बी निकालो, आप बी सी निकालो और ए सी निकालो। फिर ए सी का जो मान होना चाहिए वो ए बी और बी सी के जोड़ के बराबर होना चाहिए। लेकिन अब इसमें ये तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कौन किनारे किनारे होगा, कौन बीच में होगा। तो ऐसे सिचुएशन पर हम ये करते हैं कि हम ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और सी ए निकालते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर उसका मान अन्य 2 छोटी भुजाओं के जोड़ के बराबर आ जाए, वर्गों का जोड़ नहीं, केवल जोड़, तो आप समझ जाइए कि ये तीनों बिंदु परस्पर कैसे हैं, संरेख हैं। तो उसमें से आपको ए का स्थिति सदिश दिया है, बी का स्थिति सदिश दिया गया है और सी का भी स्थिति सदिश दिया गया है। अब आप इनसे सबसे पहले ए बी निकालिए। ए बी कैसे निकालेंगे? ओ बी माइनस ओ ए से। तो ओ बी में ओ ए माइनस करिए, हम थोड़ा एक स्टेप कम में कर दे रहे हैं। इसमें जब इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i। इसमें इसको माइनस करोगे तो -j, इसमें इसको माइनस करोगे तो -2k। वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी का मापांक अभी मत निकालो, अच्छा बाद में निकाल लेना। ये वेक्टर ए बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही वेक्टर बी सी निकाल लो, वेक्टर बी सी ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी में से ओ बी माइनस, 7i में से i माइनस करो 6i माइनस, फिर ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई j का टर्म नहीं है, -k में 3k माइनस करोगे -4k। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? वेक्टर बी सी। माइनस तो आप कर लेते हो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद सी ए निकालते हैं। फिर सी ए, या आप ए सी निकाल लो, ए सी निकाल लो आप, क्योंकि बाद में जब मॉडुलस में कन्वर्ट करोगे तो वो वही आ जाता है। फिर ए सी कैसे निकालोगे? ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी में से ओ ए माइनस करना है, 7i में माइनस करोगे -2i, 9i -3j और -k -5k। ये वैल्यू आ गई बेटा वेक्टर ए सी की। अब तीनों के हमको मॉड्यूलस चाहिए, तीनों के। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी √ ए बी है, इसका मॉड्यूलस निकालो। i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर, k के गुणांक का स्क्वायर, कितना हो गया? √14। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी सी निकालिए। √i के गुणांक का स्क्वायर करोगे तो 36, 2 का वर्ग 4, -4 का वर्ग करोगे 16। अब ये कितना आएगा?
40 और 16 56। 56 को जब आप सॉल्व करोगे तो यह आएगा 2√14। 14 चौके 56 और 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल आएगा। वेक्टर AC निकालो, मॉड ऑफ वेक्टर AC। मॉड ऑफ वेक्टर AC में इसका वो करिए आप, I के गुणांक का स्क्वायर 81, J के गुणांक का स्क्वायर और K के गुणांक का स्क्वायर 36। अब इसको सॉल्व करिए, 81 और 9 90, 90 और 36 कितने हो गए? 126। 126 का वर्गमूल निकालिए, 3√14। ठीक है ना? 14 नवैया कितने होते हैं? 126। हाँ, तो फिर आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये AB और BC को जब आप जोड़ोगे, ये √14, ये 2√14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 314 इसके बराबर आ जाएगा। अगर इसके बराबर आ गया तो प्रूव हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ AB प्लस मॉड्यूलस ऑफ BC इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ AC। क्योंकि AB का मापांक और BC का मापांक अगर आप जोड़ देंगे तो √14 प्लस √2√14 बराबर 3√14। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और यही तो संरेख होने की शर्त है। स्पष्ट है कि तीनों बिंदु A, B और C परस्पर कैसे हैं? संरेख हैं। आता है A, B व C कैसे हैं? संरेख हैं। समझ नहीं आया आपको? अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये 21 नंबर एग्जाम्पल था, आप सोचेंगे एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 कहाँ गया? तो एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 हम आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, जिसमें से एक था कौशी स्क्वायर्स असमिका और एक है त्रिभुज असमिका। ये दोनों आपको बताई जा चुकी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए प्लीज उसे अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.3 पर। एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 व 2 है। वेक्टर ए का परिमाण है √3, वेक्टर बी का परिमाण है 2 और a डॉट बी की वैल्यू दी गई है, a डॉट बी की वैल्यू दी गई है √6। तो a व b के बीच का कोण बताइए। a व b के बीच का कोण यानी कि क्या पता लगाना है? थीटा। आपको वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू याद है, या आप सीधे दो सदिशों के बीच के कोण का सूत्र लगाइए ना। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b। तो जब आप इसकी जगह वैल्यू लिखोगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू क्या लिखोगे? √6 अपॉन मॉड ऑफ a की जगह पर √3 और मॉड ऑफ b की जगह पर 2। इससे ये कैंसिल करोगे तो क्या होगा? √2। फिर उस √2 से जब 2 को कैंसिल करेंगे √2, तो ये वैल्यू cos थीटा की कितनी आई? cos 45 के बराबर होता है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का दोनों के बीच का कोण है। सेकेंड नंबर, सदिशों इसके और इसके बीच का कोण बताइए। इसमें से एक को मैं a मान लेता हूं, लिखा हुआ है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b, इसकी वैल्यू दे दी गई है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इनके बीच का कोण चाहिए, तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, कैलकुलेशन आपको करनी है। cos थीटा इज इक्वल टू
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू, क्या आपको ए डॉट बी निकालना आता है? सबको मालूम है, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से, के को के से, और ये पहले भी हम कर चुके हैं। ए का मॉडुलस निकाल लोगे, बी का मॉडुलस निकाल लेना, यहां पर वैल्यू लिख करके कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। या हम करके दिखाएं आपको भाई, आ जाएगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात करिए। इसमें दो वेक्टर बेटा दिए गए हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और फिर दूसरा वेक्टर b दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप। अब उन्होंने पूछा ये कि सदिश इस पर, सदिश इसका प्रक्षेप ज्ञात करिए। इसका प्रक्षेप मालूम करना है इस पर, तो आपको क्या पता लगाना है? वेक्टर b का वेक्टर a पर प्रक्षेप। कुछ समझ आया? सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप, इसका मतलब b का प्रक्षेप a पर। तो क्या आप याद है, अगर b का a पर प्रक्षेप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर b डॉट a कैप। इसको और कैसे कर सकते हैं? वेक्टर b डॉट वेक्टर a अपॉन, और ऐसा एक क्वेश्चन अभी एग्जांपल में हमने आपको करके दिखाया, आपकी ड्यूटी है ये आप करिए। भाई आ जाएगा कि बेटा नहीं आ पाएगा? आपको आ जाएगा ना सभी को? बड़ा सिंपल है, पहले b डॉट a निकालो, b a का मापांक निकालो और वैल्यू लिख दो, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। और अभी एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया भी ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4, सदिश i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का सदिश 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करिए। फिर इसमें दो वेक्टर दिए गए हैं बेटा आपको, एक वेक्टर a है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर b दिया है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, सदिश इसका सदिश इस पर प्रक्षेप ज्ञात करिए। इस बार वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप बताएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, कर लेंगे आप या मैं करके दिखाऊं इसको? ऊपर में क्या निकालना है? a और b का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे में मॉड ऑफ b चाहिए, रखोगे वैल्यू आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में प्रत्येक मात्रक सदिश है। आपको 3 सदिश दिए गए हैं, मैं भी नोट कर लेता हूं। वेक्टर a दिया है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। एक वेक्टर b दिया गया है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, एंड द लास्ट वन इज 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। बोल रहे दर्शाइए कि तीनों सदिश मात्रक सदिश हैं, या भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। आपको बेटा इसमें 2 बातें प्रूफ करनी है। पहला कि ये सभी मात्रक सदिश हैं, और अगर ये सभी मात्रक सदिश हैं तो सबका मापांक कितना आना चाहिए? एक मात्रक सदिश किस सदिश को बोलते हैं? जिसका मापांक एक मात्रक आ जाए। तो अगर ये तीनों मात्रक सदिश हैं तो इन तीनों का मापांक कितना आ जाना चाहिए? एक मात्रक एक मात्रक एक मात्रक। और फिर ये भी प्रूव करना है कि तीनों परस्पर लंबवत भी हैं, ए बी के लंबवत है, बी सी के लंबवत है। तो आपको ये सिद्ध करना है। देखो आपको क्या चीज दिखानी है, दर्शाना है। क्या क्या चीज आपको दर्शानी है?
वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक और वेक्टर सी का मापांक, तीनों कितने हैं? इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि तीनों मात्रक सदिश हैं। ठीक है, और इसके बाद तीनों परस्पर लंबवत हैं बोल रहे हैं। इसका मतलब ए बी पर लंबवत है, बी सी पर लंबवत है, सी ए पर लंबवत है। अगर ए बी पर लंबवत है तो फिर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर बी सी पर लंबवत है तो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। और अगर सी ए पर लंबवत है तो सी डॉट ए का मान, हाँ, तो इतनी चीजें आपको दर्शानी है। हम एक काम करते हैं, हम एक यहां से निकाल के दिखा देते हैं, एक इसको निकाल के दिखा देते हैं, बाकी आप कर लोगे। किसी भी एक का मापांक मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। अब हम सॉल्व करते हैं, तो हम वेक्टर ए का मापांक आपको निकाल के दिखाई दे रहे। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी, इसका मापांक चाहिए। जो नंबर बाहर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/7 का मापांक लोगे तो ये पॉजिटिव 1/7 ही तो बना रहेगा, तो ये तो 1/7 रहेगा। इसका मापांक निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तरीका आपको पता है कैसे? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/7 इंटू 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। कुछ बात समझ आई आपको? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेक्टर ए है वो कैसा सदिश है? मात्रक सदिश है, इकाई सदिश है। और मापांक कैसे निकालोगे? 1/7 का मापांक निकालोगे। भाई आपको पूरे वेक्टर का मापांक चाहिए तो आपको इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए। इसका निकालोगे तो 1/7 का मापांक 1/7 आ जाएगा। अगर -1/7 होता तो भी वो 1/7 आ जाता पॉजिटिव, तो उसका तो 1/7 ही रहेगा। आपको इसका मॉडुलस अंदर वाले का निकाल के सॉल्व कर देना है। क्या आप बाकी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी निकाल लोगे? और वो भी कितने कितने आने चाहिए? 1 1 वो भी आने चाहिए। अब ये भी प्रूफ करना है हमको, तो इसमें भी एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, आप कर लीजिएगा। दूसरा मैं इसको करके दिखाता हूं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए की जगह पर बेटा क्या लिखेंगे? देखो, वेक्टर ए की जगह लिखेंगे 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट। वेक्टर बी की जगह पर इसको लिखेंगे 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप, 6j कैप प्लस 2k कैप। कैलकुलेट करिए बेटा, 1/7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/49 और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप? आई को आई से, जे को जे से, ऐसे। तो 2 को 3 से करेंगे, 3 को -6 से करेंगे -18, 6 को 2 से करेंगे +12। देखो बेटा ध्यान से, इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड है ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/49 इंटू +12 + 6 +18, 12 और 6 कितने बने? +18 और -18, +18 -18 कैंसिल, क्या आ गया? 0। इट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसी तरह से वेक्टर बी डॉट सी भी 0 आ जाएगा और इसी तरह से वेक्टर सी डॉट ए भी आपको क्या मिलेगा? 0। ये करने हैं, छोड़ने नहीं है आपको। तो मैंने आपको दोनों से एक एक करके दिखाया है। आपको आगे की वैल्यू, आपको क्या क्या निकालना है बताइए? मॉड ऑफ बी चाहिए, मॉड ऑफ सी, दोनों कितने कितने आएंगे? 1 1। बी डॉट सी निकालना है और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए निकालना है। ये दोनों क्या वैल्यूज आएंगे? 0 0। कर लेंगे आप सभी।
ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 8 और मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b, तो मॉड ऑफ वेक्टर a और मॉड ऑफ वेक्टर b ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ वेक्टर a की और वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ वेक्टर b की वैल्यू। तो इतना दिया गया है, ये भी दी गई है वैल्यू। आपको मॉड ऑफ वेक्टर a और मॉड ऑफ वेक्टर b चाहिए। बड़ा इजी है, इसका भी अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको। वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्या था फॉर्मूला? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a होल स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b। तो इसकी जगह पर ये लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये 64b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर, 63 इंटू मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63, देन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन 63। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2, 63 का 3 अंडर रूट 7, ये आ जाएगी मॉड ऑफ वेक्टर b की वैल्यू। इसके बाद आपको मॉड ऑफ वेक्टर a भी तो चाहिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर a के लिए यहां से सॉल्व कर लो बेटा। देखो मॉड ऑफ वेक्टर a के लिए क्या दिया गया है आपको दिया है 8 इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई इधर की तरफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a है, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 7, 8 2 जार 16 अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 7। ये वैल्यू किसकी आ गई? मॉड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू ये निकल करके आपको मिल गई। देखो, तो मॉड ऑफ वेक्टर b भी आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर a भी आ गया। क्या आप यहां पर समझ पाए कि ये कैसे बन गया? आया समझ में? 8 को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2, और 63 को हमने क्या लिखा? 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 7 63। इसका वर्गमूल 2 का जोड़े से 1 2 बाहर आ गया, 1 2 अंदर बना रहा, ऐसे 3 बाहर आ गया, 7 अंदर बना रहा। इस तरह से वेक्टर बी और वेक्टर ए आपके आ गए। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 6। आप इन्हें नोट करें, इसके बाद हम और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे लिखा हुआ है 3 वेक्टर a माइनस 5 वेक्टर b डॉट 2 वेक्टर a प्लस 7 वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू पता लगानी है बेटा, बड़ा इजी है, मल्टीप्लाई करना है, कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 6a डॉट a, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 आर 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब 5 वेक्टर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 वेक्टर b डॉट वेक्टर a, फिर माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 b डॉट b वेक्टर b डॉट वेक्टर b। सॉल्व कर लें आप इसे। देखो बेटा 6a डॉट a को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a स्क्वायर
जरा गौर कीजिए, ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू सेम आती है, तो ये ए डॉट बी है, इसको भी ए डॉट बी ही मान लो फिर। अब ये 21 ए डॉट बी और ये माइनस के 10 ए डॉट बी, तो प्लस का 11 ए डॉट बी, इधर ये माइनस 35 और बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। आई थिंक यही आंसर आ जाना चाहिए, अब इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। ठीक, क्या आपको समझ आया ये कैसे आ गया? इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात करना है यदि इनके परिमाण समान हैं। देखो परिमाण बराबर भी है और आपको मालूम भी करना है। तो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण दोनों बराबर हैं, तो हमने इन दोनों को क्या मान लिया, x, और ये ज्ञात भी हमको करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो हो रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण बराबर है और आपको मालूम भी करने। आगे है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, बीच का कोण 60 डिग्री है, ए डॉट तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल 1/2 है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हम ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दोनों इक्वल है और एक्स के इक्वल है, तो यहां भी एक्स और यहां भी एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसल, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, देन एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स 1 है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी भी 1 है, देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। और यही तो हमसे पूछा जा रहा था, दोनों के मापांक 1 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए, इसका मतलब सवाल को पढ़ के महसूस हो रहा है कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो अगर ये मात्रक सदिश है तो इसका मापांक कितना आना चाहिए, फिर 1 आ जाना चाहिए। वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12। वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12। तो मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू ज्ञात करिए। मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी आपको पता लगानी है। अभी ऐसे क्वेश्चन करके भी आप आए हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, याद है कुछ आपको, क्या होगा बताएं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर x स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। मॉड्यूलस ऑफ a की वैल्यू क्या है, तो जब यहां 1 लिखोगे फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो ये आएगा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर x स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो फिर मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, √13 आ गई वैल्यू। बस यही आंसर आपका आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सदिश a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर c इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा b, वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b वेक्टर c पर लंब है। मतलब ये जो वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b है, ये वेक्टर c के साथ लंबवत है। तो वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b और वेक्टर c परस्पर लंबवत है, तो हमने परपेंडिकुलर कर दिया इनको। तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। अब अगर ये और ये आपस में लंबवत हैं, तो लंबवत की शर्त क्या है बता सकते हैं आप, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लो। Therefore वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b डॉट c इज इक्वल टू 0। अगर ये लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रख सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाइए तो क्या मिलेगा,
ए डॉट सी प्लस लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसको जब इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहां पर होगा ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू बी डॉट सी। समझ आ रहा है आपको? आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो बी डॉट सी इधर लेते आइए, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी। ये आपको समझ में नहीं आया भाई? अगर ये और ये परस्पर लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? हमने किया डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट सी प्लस लैम्डा बी डॉट सी। अब हम इसको उधर भेज दिया तो माइनस लैम्डा बी डॉट सी हो गया। हमें तो लैम्डा चाहिए, तो माइनस और बी डॉट सी दोनों हमने एक तरफ कर दिए, तो माइनस ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी, ये लैम्डा की वैल्यू आएगी। अब आपको करना क्या है, आप ए डॉट सी निकाल सकते हो, ए डॉट सी, आप बी डॉट सी निकाल सकते हो, बी डॉट सी। तो ए डॉट सी निकालिएगा, उसको यहां लिखिएगा, फिर आप बी डॉट सी निकालिएगा, उसको यहां लिखिएगा, माइनस लगा रहने देना और सॉल्व कर लेना। किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी निकल करके, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ आया आपको? एक और लगा लें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए पर लंब है। देखिए, आपको यह प्रूफ करना है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अशून्य सदिश हो, शून्य नहीं है, शून्येतर सदिश हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो वेक्टर होगा वो इस वेक्टर के लंब होगा, वेक्टर पर लंब होगा। अगर दो सदिश परस्पर लंब है तो क्या शर्त लागू होती है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो अगर ये वाला वेक्टर इस वेक्टर पर लंब होगा, तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसको सॉल्व करने से 0 आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं। अगर 0 आ गया तो फिर क्या मानना पड़ेगा आपको कि लंबवत है, और अगर 0 नहीं आया तो हम डिनाई कर देंगे कि लंबवत नहीं है। हम इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। बेटा देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सदिश है कि अदिश है? ये आएगा जो है, कैसा आएगा? अदिश, क्योंकि मापांक आएगा और मापांक एक नंबर होता है। तो ये एक नंबर के साथ वेक्टर लगा है, फिर नंबर के साथ वेक्टर, नंबर के साथ वेक्टर, नंबर के साथ वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके किसके बीच होता है? वेक्टर टू वेक्टर या नंबर टू वेक्टर? वेक्टर टू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई इससे करवाओगे तो क्या मिलेगा? नंबर का नंबर से गुणा होगा और वेक्टर का वेक्टर से होगा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, यहां और यहां सेम है, और वेक्टर बी को किससे मल्टीप्लाई होगा? वेक्टर बी से। तो इसको कैसा लिखा जाएगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। डॉट यहां लगेगा, यहां नहीं लगेगा डॉट। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी को वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। डॉट हमेशा वेक्टर और वेक्टर के बीच लगेगा, नंबर नंबर के बीच डॉट नहीं आएगा। अब इसको इससे करेंगे तो कैसे करोगे बताओ? नंबर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई, वेक्टर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई। तो ये कैसे बनेगा आपका? प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी
इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए और फिर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस, अब इसी को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी को मॉड ऑफ वेक्टर बी से करोगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर, वेक्टर ए का वेक्टर ए से करोगे तो डॉट प्रोडक्ट करोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बताइए ये कुछ तरीका समझ आ रहा है आपको? भाई डॉट प्रोडक्ट किसके किसके बीच का होता है? वेक्टर और वेक्टर के बीच का, मापांक और मापांक के बीच का तो नहीं होता ना डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इसको सॉल्व किया हमने, ये बना वेक्टर ए स्क्वेयर, और क्या आप इसको समझ गए क्या बनेगा? ये मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर। ये बेटा दोनों चीजें सेम है, मिलाओ जरा, बी डॉट ए डॉट की बी के बराबर है, और ये सब आगे पीछे लिखे हुए हैं, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसल हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर, और उसको करोगे तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी दोनों सेम हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल होके क्या आ गया? 0। अतः सिद्ध होता है कि ये सदिश इस सदिश पर लंब है। सिद्ध हुआ। समझ में नहीं आई बात आपको? तो ये हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज इतना ही रखेंगे, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।